2016 में एक लड़की एक कंपटीशन देती है, 2017 में रिजल्ट आता है, वो कंपटीशन में पास करती है, मेरिट लिस्ट पे उसका नाम आता है, लेकिन यहीं से पश्चिम बंगाल के एसएससी स्कैम में ट्विस्ट एंड टर्न की शुरुआत होती है। यह इतना दिलचस्प है कि इसकी एक कड़ी अकूत काली कमाई और ग्लैमर से जुड़ती है और दूसरी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के अफसाने से। क्या है यह कहानी? पावर और ग्लैमर का कॉकटेल कैसे एक माया लोक यानी रिडल्स ऑफ रोमांस तैयार करता है। यही है हमारी आज की टेलीसीरीज, जिसके पहले एपिसोड में देखिए गबन, लस्ट फॉर पावर। 20 मई 2022, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सारे सबूत जांच लिए थे, सारी दलीलें सुन ली थी और सारे बयानों पर गौर फरमा लिया था। अब फैसले की घड़ी थी। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने फैसला सुनाया, ऐसा फैसला जिसने बंगाल की सियासत में बवंडर ला दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंकिता अधिकारी नाम की एक स्कूल टीचर को फौरन नौकरी छोड़ने और 43 महीने की सैलरी रजिस्ट्रार के पास जमा कराने का ऑर्डर दिया। अंकिता अधिकारी बंगाल सरकार में मंत्री रहे परेश अधिकारी की बेटी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अंकिता अधिकारी की जगह बबीता सरकार नाम की एक महिला को नौकरी दी गई। ये तस्वीर 4 जुलाई की है, जब बबीता सरकार ने कूच बिहार जिले के इंदिरा उच्च बालिका विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस की टीचर के पद पर ज्वाइनिंग की। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बंगाल की पॉलिटिक्स को झकझोर देने वाले कैश कांड का कनेक्शन बबीता सरकार से जुड़ता है। ये एक साधारण सी टीचर बबीता सरकार ही हैं, जिनकी वजह से पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का कैश लोक एक्सपोज हो गया। मायालोक का ये माया जाल इतना पेचीदा है कि शायद बबीता सरकार को भी ना समझ आए कि आखिर पार्थ अर्पिता के साम्राज्य में उनकी वजह से सेंध कैसे लग गई। लेकिन ये सच है, टीचर बनने का ख्वाब देखने वाली एक स्टूडेंट ने इंसाफ की डगर पर चलकर बंगाल को हिला दिया। तो चलिए आपको कैश कांड की वो सत्य कथा बताते हैं जो अभी तक अनसुनी है। 4 दिसंबर 2016 को बबीता ने टीचर की जॉब पाने के लिए स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी का एग्जाम दिया था। 7 नवंबर 2017 को परीक्षा के नतीजे आए। 77 नंबर हासिल करने वाली बबीता की रैंक 20वीं थी, जबकि अंकिता अधिकारी के नंबर 61 थे और वो टॉप 20 की लिस्ट से बाहर थी। चूंकि टीचर्स के लिए सिर्फ 20 पद ही खाली थे, लिहाजा टॉप 20 की लिस्ट वालों को ही सिलेक्ट होना था। हालांकि दूसरी काउंसिल के बाद बबीता को पता चला कि उनकी रैंक 20 नहीं बल्कि 21 है, जबकि कम नंबर पाने वाली अंकिता अधिकारी का नाम लिस्ट में आ गया। 24 नवंबर 2018 को अंकिता ने कूच बिहार के कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की टीचर की पोस्ट ज्वाइन कर ली। इसके बाद बबीता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती के खिलाफ याचिका लगा दी। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। चूंकि घोटाले के वक्त पार्थ चैटर्जी बंगाल में एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसलिए घोटाले की आंच उन तक पहुंचनी तय थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में आर्थिक लेन देन की बातें सामने आने के बाद मई महीने में ईडी ने जांच का काम अपने हाथ में ले लिया। इसी सिलसिले में 22 जुलाई को ईडी ने पार्थ चैटर्जी के कोलकाता के नकतला वाले घर समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। शिक्षक भर्ती घोटाला कितना बड़ा है, घोटाले का नेक्सस कितना गहरा है और बंगाल की राजनीति में ग्लैमर कितना हावी है, देश को यह तब पता चला जब यह वीडियो सामने आया। दक्षिण कोलकाता के पॉश इलाके डायमंड सिटी में पार्थ चैटर्जी की करीबी और बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापा मारा तो नोटों का ये पहाड़ मिला।
500 और 2000 के नोटों के ढेरों बंडल को एक कमरे में झोले और बैग में ठूस कर रखा गया था। इस एक फ्लैट में 21 करोड़ कैश और 1 करोड़ की ज्वेलरी रखी थी। कैश इतना था कि गिनते गिनते ईडी की टीम थक गई, बाहर से मशीनें मंगवानी पड़ी। लेकिन पार्थ और अर्पिता के कैश लोग की ये झलक भर थी। इसके बाद जो खुलासे और रिकवरी हुई वो और भी चौंकाने वाली थी।